हेलो मेरे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं हूं अंशुमान और अपने वीडियो की अगली कड़ी में मैं निष्ठा के ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित आपके लिए बहुत सारी प्रश्नोत्तरी और से संबंधित तथ्यों को लाया हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आपके लिए 3 अगले मॉड्यूल होंगे, जिसमें कि चौथा मॉड्यूल होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो दोस्तों साथियों, यह जो हम लोग देखेंगे कि प्रासंगिकता किस प्रकार से होती है जेंडर आयाम में, इससे संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें फिर इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के लिए हमें सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। और तो हम लोग कहेंगे कि अध्ययन के पश्चात हम लोग इस बात पर चलें, इस बात की चर्चा करें कि प्रश्नोत्तरी को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, हमारे प्रश्नोत्तरी में क्या कह रहा है, हम लोग इसके आधार पर इसका हल ढूंढेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो पुरुष और स्त्री इन दोनों के विशेष गुण को संदर्भित करता है? तो लिंग भेद नहीं, ये संदर्भित नहीं करता है, यह उन दोनों में भेद बतलाता है। क्या यौन? यह भी नहीं। पितृसत्तात्मकता नहीं, कहीं कहीं मातृसत्तात्मकता भी हो सकती है। तो हम लोग इन सभी बातों को छोड़ के चलें और अगला आए जेंडर पर। यह जो जेंडर है वास्तव में यही पुरुष तत्व और स्त्री तत्व इन दोनों को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसका सही जवाब होगा हमारा जेंडर, जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? जो जेंडर के संबंध में मिथक यानी झूठ बातें या कुछ ऐसी जो पहले से सोची जा रही हो वैसी बातें, काल्पनिक बातें नहीं है, इन्हें पहचानना है। क्या लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती है? नहीं, लड़कियां भी तर्कशील होती हैं। तो यह सही जवाब नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या मेंस्ट्रुएशन कोई अवैज्ञानिक या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो कि कृत्रिम रूप से अपनाई गई है? नहीं, यह प्रक्रिया प्राकृतिक है। अगला है लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। तो क्या लड़कियों के लिए नहीं है? लड़कियां भी विज्ञान और तकनीक की शिक्षा ग्रहण कर सकती है। और सबसे लास्ट है कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर है, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं। यह जो हमारा अंतिम है यह सही है और हम लोग इसे ही क्लिक करेंगे कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर है कि एक मेल है एक फीमेल है, उनका जैविक स्तर, उनका लेवल अलग है, परंतु उनका संज्ञानात्मक जो क्षमता है दोनों का समान है और दोनों समान रूप से अपने संज्ञानात्मक कार्यों को कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो सबसे पहला है परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, लेकिन परिवार में महिलाएं भी तो हैं, वह रोटी नहीं कमाती है और भी बहुत सारे कार्यों करती है, कुछ महिलाएं रोटी भी कमाती है। तो यहाँ सही नहीं है, यह स्पष्ट दिखा रहा है कि रोटी कमाने वाले फैसला लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, तो बिल्कुल यह सही है, क्योंकि हम लोग एक मिथक फैला हुआ है कि पर्वतारोही केवल पुरुष बनेंगे, परंतु मैंने देखा है अपने पिछले उदाहरण में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे संतोष यादव जैसे जो हैं वो औरत लेडीज स्त्री होने के बावजूद भी पर्वतारोही बनी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे क्लिक कर सकते हैं। यह लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, अर्थात पर्वतारोही जो होता है वह पुरुष हो या महिला हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इस बात से पड़ता है कि वह पर्वतारोहण में कितना दक्ष है। तो दोस्तों सही जवाब इसका ये होगा, क्योंकि शारदा के बारे में यदि हम कहें
तो अगला पॉइंट जो हमारा है कि ज़्यादा समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, तो बिल्कुल यह जो है लिंग भेद को दर्शाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शारदा ही रसोई में खाना बनाए, हो सकता है मोहन भी बनाए। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। क्या जो बच्चियां होती है वह टॉय कार और टॉय गन के साथ नहीं खेल सकती हैं? तो इसका सही जवाब है शेफाली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़के या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं। सबसे पहले जानेंगे स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है एक तरफ का। तो केवल ऐसा नहीं है कि जो लड़कों के लिए एक तरफ का हो, मतलब इसका कहना है कि दोनों पक्षों को मिलाकर चले। तो ऐसे मैटर को हम लोग लेके चलेंगे। तो ध्यान देंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है। लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुष परिवार के पालन करते हैं, नहीं महिलाएं भी कहीं कहीं पालन करता होती है। लड़के बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों कार्य वो कर सकते हैं, उनका काम है। प्रजनन करना जीवों का लक्षण है तो वह भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वह खाना भी बना सकते हैं, ये क्षमता उनमें है। अगला है पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल पुरुषों को भी दर्द होता है इसलिए नहीं रोया, वो रो सकते हैं। अगला है पुरुष बेहतर चालक होते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ महिलाएं ही चालक का कार्य करती हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि 2 बहनें जो कि रेल ड्राइवर बनी थी और फिर आपके जो लड़ाकू विमान है, इस लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए भी 2 बहनें हैं जो लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें सही जवाब देखेंगे कि लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि महिलाएं भी सक्षम हैं। आप सुषमा स्वराज को देख लीजिए, आप अन्य बहुत सारी उदाहरण देख सकते हैं। कई महिलाएं हैं, हमारे राष्ट्रपति पद को भी विभूषित कर चुकी हैं कई महिलाएं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आपने सुना होगा, वह महिला होने के साथ साथ वह हमारे देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो हम लोग इस तरह के और भी कई उदाहरणों को लेके चलते हैं तो हम इसमें सही जवाब पाते हैं कि नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि जेंडर और यौन अर्थात सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जेंडर क्या है और यौन क्या है। तो यौन जो है हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, अर्थात ये जैविक रूप से हमारे बीच डिफरेंस है, मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। लेकिन जो यह जेंडर है, जेंडर हमें हमारा समाज देता है। तो अब इसमें से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं कि यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों के लिए सही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्र, क्या लड़के स्वतंत्र होते हैं, लड़कियां स्वतंत्र नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दोनों भावुक होते हैं और दोनों मेहनती होते हैं, अर्थात इसके सही जवाब जो हैं वह होंगे सभी, अर्थात वह स्वतंत्र, भावुक हो या मेहनती हो, तीनों गुण लड़के और लड़कियों में समान रूप से विकसित होते हैं। हमारा अगला कड़ी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, अर्थात वो ऐसा नहीं बतला रहा है केवल महिलाएं ही कर सकती है, वहाँ पुरुष नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा कि महिलाएं वह कार्य को नहीं कर सकती है, केवल पुरुष कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले लड़कियां महिलाएं बातूनी होती है, बिल्कुल नहीं, पुरुष भी बातूनी होते हैं। लड़कियों या महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए, क्या पुरुष सुंदर नहीं हो सकते? तो यहाँ जरूरी नहीं है कि सुंदर होना चाहिए, सुंदर हो या ना हो वह जैविक प्रक्रिया है, जैविक कंडीशंस हैं, इसलिए हम इस पर नहीं निर्णय ले सकते। अगला है महिलाएं या लड़कियां खराब निर्णय लेने वाली होती है, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं हमारे कई महिलाओं ने, कल्पना चावला जैसी महिलाएं हैं और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, सुनीता विलियम्स जैसी महिलाएं हैं। तो हम लोग इन महिलाओं को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बहुत
उत्कृष्ट निर्णय ली है और आगे बढ़ी है, तो हम लोग इस ऑप्शन को भी नहीं देखते हैं। अगला ऑप्शन पर आते हैं, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वह किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। तो यह सही जवाब है कि उनके पास भी नेतृत्व कौशल है जिस तरह पुरुषों के पास होते हैं, और वे भी किसी भी पेशे में उत्कृष्टता यानी कि नॉवेलिटी तक पहुंच सकते हैं। तो सही जवाब इसका सबसे अंतिम जवाब है। और अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। तो लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते? बिल्कुल नहीं, लड़कियां भी लड़के के जितने मेहनती होते हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी स्कूल भेजी जानी चाहिए, वह भी पढ़ेगी लिखेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम जो है समान संख्या पर यदि हम बात करते हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या समाज में लगभग समान है। यदि आधी आबादी हमारी अनपढ़ हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में हमारा समाज पीछे हो जाएगा। आगे लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल यह सही है कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। और महिलाओं का स्थान घर है नहीं, महिलाओं का स्थान घर हो या बाहर हो, जहाँ वो कार्य कर रही है सभी महिलाओं के लिए उचित है। अर्थात आपका सबसे सही जवाब जो है इसका 3 नंबर का है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जेंडर के बारे में लिखित में क्या सही नहीं है। पहला है कि जेंडर के संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह बिल्कुल जेंडर के संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। बिल्कुल ये होते हैं, अर्थात यह सही है। तो हमें सही नहीं पर टिक लगाना है। ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है कि जेंडर महिलाओं पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। अगला है कोई भी नहीं। और हम लोग देखेंगे कि जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। बिल्कुल हम लोग देखेंगे कि यह जेंडर जो है पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर इसके बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तो हम लोग जैविक अंतर को नहीं दर्शाता है। जैविक अंतर को दर्शाने वाला जो है हमारा वह है यौन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है, तो हमें यह गलत है। अर्थात जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को नहीं बल्कि सामाजिक जो परिकल्पनाएं हैं इसके अनुरूप हम लोग जेंडर को निरूपित करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के हमने 10 प्रश्नों का जवाब दिया और हमारे 10 के 10 सही प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अपने जवाब को सबमिट करेंगे और फिर हमारा जो है फाइनल सबमिट हो जाने के बाद हमें मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट। और इस तरह से हमारा यह मॉड्यूल जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता यह पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमारा यह मॉड्यूल और हमारा यह प्रश्नोत्तरी, हमारा यह वीडियो, आप लोग लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसमें आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए। और फिर दोस्तों यह जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपना फीडबैक, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर क्वालिटी की वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।